अब अमेरिका घूमना आम लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है और क्या वीज़ा के नाम पर लाखों रुपए पहले से जमा करने पड़ेंगे। अगर आप भी यूएस ट्रिप का सपना देख रहे हैं तो ये नया नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी पूरी प्लानिंग को बदल सकता है। सोचिए, अगर आपको अमेरिका घूमने जाना हो और टिकट, होटल और शॉपिंग के अलावा 10 से 12 लाख रुपए सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर पहले से जमा करने पड़े, तो क्या आप प्लान बनाएंगे या तुरंत कैंसिल कर देंगे? यही सवाल इन दिनों लोगों के दिमाग में घूम रहा है, क्योंकि अमेरिका ने 2 अप्रैल 2026 से एक नया वीज़ा नियम लागू किया है, जिसके तहत करीब 50 देशों के नागरिकों को B1 और B2 वीज़ा के लिए आवेदन करते समय $5,000 से $15,000 तक का वीज़ा बॉन्ड जमा करना होगा, यानी भारतीय रुपए में लगभग 4.5 लाख से 14 लाख तक। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीयों पर भी ये नियम लागू होगा? तो इसका सीधा और राहत भरा जवाब है नहीं। फिलहाल भारत इस लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी अगर आप भारत में हैं तो आपको इस नए बॉन्ड सिस्टम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप पहले की तरह सामान्य प्रक्रिया से ही वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये वीज़ा बॉन्ड होता क्या है। तो ये कोई फीस नहीं, बल्कि एक तरह का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जिसे इसलिए रखा जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो व्यक्ति अमेरिका जा रहा है वहाँ वीज़ा की शर्तों पर प्लान करेगा और तय समय पर वापस लौटेगा। अगर यात्री नियमों का पालन करता है तो ये पूरी रकम उसे वापस कर दी जाती है, लेकिन अगर कोई ओवरस्टे करता है या नियम तोड़ता है तो ये पैसा जब्त हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किन देशों के लोगों को ये बॉन्ड देना पड़ेगा। तो ये नियम खास तौर पर उन देशों पर लागू किया गया है जहां वीज़ा ओवरस्टे के मामले ज़्यादा सामने आते हैं। जैसे देखिए, दक्षिण एशिया के कुछ देश जिनमें बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल है। साथ ही अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देशों को भी इस लिस्ट में रखा गया है। यानी अमेरिका इस कदम के जरिए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को और सख्त बनाना चाहता है और चाहता है कि लोग नियमों का सही तरीके से पालन करें। अब बात करते हैं कि ये रकम जमा कैसे होगी। तो जिन लोगों पर ये नियम लागू होगा उन्हें अमेरिका सरकार के आधिकारिक पोर्टल जैसे pay.government के जरिए ये पैसा जमा करना होगा, जो पूरी तरह ट्रैक होने वाली और पारदर्शी प्रक्रिया है। खास बात यह है कि ये रकम फिक्स नहीं होती, बल्कि वीज़ा अधिकारी इंटरव्यू के दौरान आवेदक की प्रोफाइल, उसकी फाइनेंशियल स्थिति और ओवरस्टे के रिस्क को देखकर ये तय करते हैं। यानी हर व्यक्ति के लिए बॉन्ड अमाउंट अलग हो सकता है। अब अगर आप भारत से हैं तो ये खबर आपके लिए राहत देने वाली है, क्योंकि फिलहाल आपको इस तरह की किसी बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बिना किसी अतिरिक्त फाइनेंशियल बोझ के अपनी अमेरिका यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में भारत को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है? इस पर अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है। तो अगर आप अमेरिका जाने का सपना देख रहे हैं तो अभी के लिए बेफिक्र होकर प्लान बनाइए, लेकिन हाँ, इस तरह के नियमों पर नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल के नियम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।